बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से 52 दिनों यानी 52 डेज में इनामात का पहाड़ टूटेगा, कैसे इसके हवाले से बात करेंगे। बड़ी कामयाबियों और खुशखबरियों के 52 दिन 52 डेज के हवाले से बात करेंगे। साढ़े साथी में भी कमाल के बड़े फायदे उठाते नजर आएंगे, कैसे इसके हवाले से 52 डेज ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स कामयाबियों के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि 30 मार्च 2025 जो अभी से कुछ 52 डेज के बाद आने वाला है, तो जैसे ही 30 मार्च 2025 आएगा तो शनि सैटर्न का नए घर में ट्रांजिट करना, यहाँ से इनका सेकंड लेवल यानी पाइसेस का साढ़े साथी का सेकंड लेवल सेकंड चरण शुरू हो जाएगा आइंदा 2.5 साल के लिए। और हर लिहाज से 2.5 साल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होगा, और इन 52 दिनों में यानी ये 52 डेज जो 30 मार्च को होने में है, इन 52 डेज में क्या कुछ होता नजर आएगा, क्या बड़ी कामयाबियां समेटते पाइसेस नजर आएंगे। पूरा साल 2025 कैसा जाने वाला है, और उसके अंदर ये 2.5 साल जो आगे आने वाले हैं, यानी कि जो 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड जो 2.5 साल आएगा शनि का नया दौर सैटर्न का, ये कैसा रहने वाले, यानी साढ़े साथी का दूसरा लेवल कैसा साबित होने वाला है तमाम पाइसेंस के लिए। सबसे पहले तो ये 52 दिन खासतौर पे 52 डेज और आपके 2025 का पूरा साल कामयाबियों भरा साल रहेगा, ये लिख के लगा लो और कमेंट्स में आके आप लोग जरूर बताओगे। जो उपाय हम आपको बताएंगे उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका बेहतरीन और पॉजिटिव रिजल्ट का मिलना, जो बातें हम बता रहे हैं उसका सही होना ऐसा मुमकिन बनेगा। क्या क्या बड़ी तब्दीलियां होंगी इसके हवाले से अगर हम बात करें, आपके करियर आपके कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना इन 52 डेज में ही नहीं बल्कि पूरे साल 2025 में बड़ी कामयाबियां समेटना, खासतौर पे मार्च 30 मार्च 2025 से इसमें तेजी का आना। मार्च अप्रैल में ऐसे महीने होंगे कि इन तमाम बातों में आप तेजी देखोगे। आप ऐसे बहुत सारे जॉडिक्स हैं तो अभी से बताएंगे कि ये चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, ऐसा कुछ कमेंट आएगा, कुछ बोलेंगे कि कुछ इशारे मिल रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है, तो ये बात भी होगी। और तीसरा कमेंट आने वाला है एंड में, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक के ये सब चीज़ें होती देखी 80 to 90% ये जो बातें हम बता रहे होते आप देखोगे। आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, आपके कारोबार में बड़ा बूस्ट आना, जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, अगर जॉब नहीं तो जॉब लेते तो अच्छी जॉब का लग रहा है, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी को होना, कारोबार का फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना। जॉब करने वाले कोशिश करेंगे कारोबार की तरफ जाने की, या फिर साइड में कोई नई नया इनकम जनरेट करने के रास्ते बनाएंगे, कि ऐसा भी कोई 30 मार्च के बाद होता नजर आएगा। यानी कि या तो टोटली दूसरी जॉब में शिफ्ट होना, वहाँ अच्छे सैलरी पैकेज लेना, या साथ में कारोबार भी करना और उससे, या साइड में कोई इनकम जनरेट करना उससे पैसे कमाना, या टोटली कारोबार में चले जाना, या कारोबार करते करते दो कारोबार करना यानी एक से ज़्यादा कारोबार करना, सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करना। इस तरह भी अपने पैसे कमाने के नए नए रास्ते बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी बूस्ट करेगी। 30 मार्च से इनकी क्रिएटिविटी, इनका विल पावर, इनके कॉन्फिडेंस लेवल, इनकी खुद एतमादी, इनका जो कुव्वत एतमादी जो कहते हैं वो बढ़ना, यानी एतमाद अपने ऊपर आना कि काम कर सकते हैं और ये करके दिखाएंगे। इस वजह से भी आगे बढ़ना और क्रिएटिव भी रहेंगे। हर लिहाज से कामयाबी समेटते औलाद की तरफ से खुशखबरी का सुनना, अगर कंसीव के प्रोसेस में देर हो रही है तो उसकी हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी सुनना, इस पूरे साल में ये जारी रहेगा। नहीं 2025 में तो जारी रहेगा ही, लेकिन ये 52 डेज में भी इसके असरात आप लोग देखोगे। कोई अटका हुआ काम है, कोई रुका हुआ काम, उसका बन जाना, आपके फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोगों का काम करना। इवन अगर आप पाइसेस फीमेल हैं तो आपका ऐसा काम करना जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेहंदी का डिज़ाइन सीखे से काम करना, यानी कि मैं यही लाखों के काम है। आपको लग रहा होगा ये तो छोटे मोटे काम होते हैं, घरों में एक कमरे में बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाखों की इनकम देने वाला एक कमरे में भी लाखों की इनकम दे सकता है। जैसे जिम खोल लेना, या फिर कोई इस तरह से लेडीज़ का जिम खोलना, या जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम करना, कैटरिंग का काम करना, खाना बना के घर घर सप्लाई करना, समोसे रोल या पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें, ये घर घर आप फूड पैंडा या फिर बाइकिया वगैरह से भी सप्लाई कर सकते हैं। इससे भरपूर आमदनी का फ़ायदा हासिल करना, केक वगैरह बना के, पेस्ट्रीज बना बना के दुकानों में सप्लाई करना। आप सोचें आप जिस एरिया में रहते हो सिर्फ उसी एरिया में 10,000 दुकानें, तब सोचे पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में या पूरे इंडिया में या जहाँ भी आप हो वहाँ कितनी हज़ारों दुकानें, तो आप सोचे कितनी इनकम बन सकती है। लाखों की बात है, लाखों की इनकम इसमें होती है। आप पिज़्ज़ा बना के घर घर डिलीवर कर सकते हो, आप परफ्यूम्स वगैरह, ये जो अली सेंट्स वगैरह के कारोबार है, ये छोटे लेवल से इन लोगों ने शुरू किया था, आज करोड़ोंपति हैं। तो ये कैसे बने करोड़पति, ये सोचने वाली बात है कि कोई भी ब्रांड को लेकर उसको प्रोमोट करना और जगह जगह सप्लाई करना, इससे आप भरपूर पैसा कमा सकते। यानी कोई भी हुनर सीख के उसका भी काम लिया जा सकता है। जितनी फीमेल स्पाइसेस है वो तो अच्छा पैसा कमाएंगी, लेकिन जो मेल स्पाइसेस अगर इनकी वाइफ हैं या इनकी बहनें हैं, इनको मौका दिया जाए तो ये भी अपना लोहा मनवा सकेंगी। यानी घर के अंदर मैन पावर के साथ साथ वुमेन पावर का बढ़ना, आपके बच्चे तक काम करते नजर आएंगे, कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स करके, यूट्यूबर का कोई चैनल चला के,
या फिर कोई डिजिटल या फिर डिजिटल वर्क करके या डिजिटल मार्केटिंग करके पैसे कमाना, फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना, इस तरह भी आपसे ज़्यादा पैसे कमाते नजर आएंगे। आपके खर्चों को कंट्रोल कर जाएंगे ये लोग, क्योंकि जो खर्चे आपके बड़े बड़े होंगे, हर हफ्ते जो 5-10 हज़ार का आप खाना मंगवाओगे, ये लोग एक दिन में उसको कमा कर दे सकते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा पावर होता है फ्रीलांसिंग में, या जो डिजिटल डिजिटल मीडिया या जो सोशल मीडिया से वर्क कर रहे होते हैं, जो फेसबुक वगैरह पे, इनको भी इस तरह की इनकम हो रही होती है कि अपने खर्चे ना होने के बराबर इनके होते हैं। यानी जो खर्चा ये एक दिन में करते हैं वो एक घंटे में कमाने की अहलियत रखते हैं, अगर ये सही का सीख जाएं और काम करना शुरू करें। इसी तरह आप लोग भी अपनी आमदनी में इजाफा देखोगे। अगर फीमेल हैं तो जैसे हमने बताया कि बाहर जाके वर्क करना, बाहर जाके अच्छा कमाना और आपको अच्छी जॉब का मिलना, आपकी तरक्की का होना, ये भी अच्छे पैसे आपको देके जाएगा। प्लस ये कोई बड़ा डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, इससे भारी इनकम कमाना पाइसेंस का ऐसा मुमकिन बनेगा। इन 52 डेज में तो है, लेकिन पूरे साल इसके अंदर आप देखोगे कि ये साल के अंदर ये सारी चीज़ें तेज़ी पकड़ेंगी। कोई अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, यानी कि आप किराए के मकान में रहते हो, अपना बड़ा किराए का मकान या बड़ा घर लेना चाहते हैं, अपने घर में रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं, टाइलिंग, पेंटिंग, तोड़ फोड़, मुरम्मत का काम कराना चाह रहे हैं, उसमें भी कामयाबी का होना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से तरक्की करने के चांसेस आपके बनेंगे। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, फ्लैट खरीदना बेचना, ज़मीन खरीदना बेचना, या उनको रेंट पे देकर अच्छा पैसा कमाना, रियल स्टेट से भरपूर पैसे कमाना, इस तरह के जरिए अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करने के चांसेस आपको मिलना। आपका स्टक मनी, किसी को उधार दिया, उसने पैसे वापस नहीं किए, बैलेंस का ऑर्डर कंप्लीट करके वहाँ से पैसा नहीं आया, या कोई ऐसे किस्म का हुआ है काम, तो उसके अंदर भी पैसे कमाते आप लोग नजर आएंगे। अपने माजी के जो लॉसेस है उसको रिकवर करते अच्छा पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से आपके रिश्ते अगर रुके हुए, किसी वजह से रिश्ते नहीं हो पा रहे, रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये पूरा साल 2025 का ऐसा रहने वाला है जिसमें ये आपका 52 डेज भी आ रहा है, जिसमें आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, अगर दूसरी शादी करें दूसरी शादी के योग बनना, ऐसे मुमकिनात भी होते नजर आएंगे। और फिर आपका जब आपका दूसरा लेवल शुरू होगा तो उसमें तो ये चीज़ें जारी रहेंगी, यानी कि दूसरा लेवल आपका बड़ा आसान रहेगा, उसमें ऑप्शंस बहुत रहेंगे। और ये सारी चीज़ों का होना इसके उसके अंदर ये बताता है कि आपको बहुत ज़बरदस्त फेस मिलने वाले, यानी ज़बरदस्त किस्म के हालात होने वाले हैं। यानी कि आपके 7.5 के बावजूद पाइसेस का अच्छा कुछ कर गुजरना, अच्छी तरक्की कर पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, ये कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना, माजी की इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करके उससे फ़ायदा उठाना, कोई सेविंग प्लान से फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। तकदीर का भरपूर साथ मिलना, किस्मत भरपूर साथ देगी। आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का बनता है, अगर आप रिलीजियस एक्टिविटी से कनेक्टेड हो तो हर लिहाज से किस्मत आपका साथ देगी, अदरवाइज़ ये उलट भी हो सकता है। फिर यही शिकायत आएगी कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, वही हमारे पास कर्जा चढ़ा हुआ है, वही हमारे हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे, मायूसियों की तरफ चले गए, ना जॉब है ना कारोबार है। फिर ऐसा रोना आएगा, और ये इसी वजह से आएगा कि मज़हब से कनेक्टिविटी नहीं है। इवन जेब में तस्बीह रखने की तौफीक नहीं है, या पर्स में ख़वातीन तस्बियाँ रखें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर सी बात है, आप तस्बीह से हाथ नहीं टकराएगा, अल्लाह की याद नहीं आएगी। वो जो हज़ार सेकंड सेकंड के 1000वें हिस्से में आप जो इबादत कर जाते हो, यानी अल्लाह की याद आती है जब तस्बीह पे आपका हाथ टकराता है, वो नहीं हो पाएगी। जब ये शुरुआती नहीं होगा तो आगे कनेक्टेड कैसे होगे? मज़हब से कनेक्टिविटी नहीं, फिर ये मुश्किल है। फिर भी हम आपको कुछ उपाय, कुछ तदाबीर बता देते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ए अल्लाह, रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। दुरूद का भेजना अल्लाह का हुक्म है। आप कुरान मजीद में देखिए, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अली और उसकी औलाद यानी हज़रत मोहम्मद और मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद भेजना हर एक पे फ़र्ज़ है, हर एक को भेजना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप दुरूद पढ़ते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी मज़हब से हो, अगर आप इसको ट्राई करके देखो, आप खुद बताओगे कमेंट्स में आके इसका बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिला। आप इधर उधर भागते फिरते हो, कोई आपका कोई फ़ायदा नहीं करेगा, आपके अंदर ये फ़ायदा मौजूद है। तो ये पढ़ के देखो, दुरूद पाक पढ़ के देखो, इसका भरपूर फ़ायदा उठाओगे, बड़ी बड़ी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। और दूसरा हमने आपको बताया, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इसके अंदर। शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ है अल्लाह ताला के लिए। इसको बार बार तर्जुमे के साथ पढ़ना, तर्जुमे के बगैर कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देगी, याद रखिएगा। जब आपको मायने ही नहीं मालूम है तो उसका फ़ायदा फिर कैसे होगा। एक तीसरा हम बताते हैं, अमूमन ये 3 समझ लें आपके लिए अनमोल रतन है, 3 ऐसे सुपर गोल्डन आपके लिए मौके मिलेंगे। ये तीनों का अगर आप वज़ाइफ का वर्त करते हैं, जैसे तीसरा हमने बताया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी तौबा कबूल कर ले। ये तस्बीहात आप बरसों से पढ़ते थे, लेकिन कभी तवज्जो नहीं दी इसके मायने की तरफ, कभी सोचा नहीं कि ये इतनी अहमियत रखते हैं। अगर ये सिर्फ 3 ही कर लेते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हम आपको आगे भी कुछ मज़ीद रेमेडीज़ बताएँगे जो आपको भरपूर तरीके से अपने सैयारों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देगा। कुछ कलर्स हम आपको अक्सर बताते हैं, लेकिन उससे पहले नाद अली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी अल्लाह का हुक्म है इसको पढ़ना, क्योंकि अल्लाह ने ही इस हज़रत अली को वसीला बना के, उनकी औलाद को वसीला बना के, और दुरूद पाक भी इसीलिए उतरा
कि हज़रत मोहम्मद और हज़रत मोहम्मद की आल पे, आले मोहम्मद पे, हज़रत अली की औलाद पे दुरूद भेजा जा सके। और जब आप दुरूद भेजते हो तो आप पर ऑटोमेटिकली वो रिवर्स होके आती है, रहमतें आप पे नाज़िल होती हैं और आपकी मुश्किलात आसान होते नज़र आती है। 7.5 आपकी चल रही है और आप ही को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वजह ये कि आपका पहला फेज़ अभी चल रहा है, 52 डेज़ अभी भी बाकी है। पहला चरण सबसे मुश्किल तरीन वो चल रहा है, उसमें भी काफ़ी आसानी आपके लिए रहेंगी। लेकिन इसको पढ़ने से, इन 3 चीज़ों को करने से भरपूर तरीके से 7.5 का जो नेगेटिव असरात है उससे बाहर आओगे। जुपिटर का स्ट्रांग होना, जुपिटर तोड़ है 7.5 का, याद रखिएगा। जुपिटर या आपका गुरु स्ट्रांग हो गया तो काफ़ी हद तक ये शनि, शनि के जो नेगेटिव असरात है उसको तोड़ेगा। और शनि का भी स्ट्रांग होना हर लिहाज से आपकी मुसीबतों में कमी करेगा। यानी आप पे जो आजमाइशें आने वाली, जो आप पे मुश्किलात आने वाली हैं, बुरा दौर आने वाला है, वो दूर होता है या उसमें कमी आते नजर आएगी। मक्खन में बाल की तरह बाहर आ जाओ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब 7.5 आई थी, कब खत्म हो गई। बहुत सारों को नहीं पता चलता। आप में से जिनको नहीं पता चला अभी तक कि आपका पहला फेज चल रहा है 7.5 का, और आप अगर मून साइन से स्पाइसेस हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आप मून साइन से स्पाइसेस हो, लेकिन आपको नहीं महसूस हुआ कि 7.5 आई है और कब चली जा रही है। लेकिन बहुत सारों को बड़ा महसूस हुआ। बहुत कमेंट्स में आके बताएंगे कि हमने तो एक एक दिन इसका बिल्कुल गिन गिन के गुजारा, घंटों के हिसाब से हमारा दिन गया है, क्योंकि एक एक दिन हमने बहुत बहुत ही मुश्किलों में गुजारा। हमारे पैसों के मामला के गड़बड़ी का होना, करियर कारोबार में बुरा वक्त देखना, जॉब का बार बार चले जाना, कारोबार का बैठ जाना, या नुकसान होना, धोखा होना, फ्रॉड होना, इस तरह की बहुत चीज़ें देखी। सपोर्ट ना मिलना, फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, वो रिश्तेदार जो आपसे तो मदद ले गए लेकिन उन्होंने 7.5 में आपकी मदद नहीं की। 7.5 आपके लिए आई ओपनर है। ऐसे लोगों को पहचाना जो आपके अच्छे हैं या या अपने हैं या पराए हैं। आपके अपनों को आपने पराया होते हुए देखा होगा, अपने परायों को अपना साथ निभाते देखा होगा, तो अब आपको आगे धोखा नहीं मिलेगा। आपको पता है कि कौन आपकी मदद करने वाला है और कौन आपको ठेंगा दिखाने वाला है, तो आप इसे होशियार रहकर काम करोगे और आइंदा का वक्त आपका बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। बड़ी बड़ी चीज़ें आप सीख गए, अपनी गलतियों से काफ़ी चीज़ें सीख चुके हो। अब 7.5 का जब दूसरा फेज़ आएगा तो आप अपनी गलतियों को दोहराओगे नहीं। अपनी गलतियों को रिपीट ना करना, ये तरक्की की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए आपका सुपर गोल्डन पीरियड कहते हैं हम इसको, कि ये आपके 52 डेज़ तो बड़े ज़बरदस्त जाएँगे, लेकिन ये पूरा साल 2025 का भरपूर नेमतें लौटाने वाला महीना, यानी दौलतें लौटाने वाला था। यानी आप पे नेमतों का नाज़िल होना, आपकी बीमारियों से बाहर आना, आपके कर्ज़े से बाहर आना, आपके दुश्मनों का दूर होना, औलाद की खुशखबरी सुनना, कारोबार में अच्छा वक़्त देखना, करियर में खुशखबरियाँ सुनना, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना, हर लिहाज से पैसे का रेल पेल होना, ज़मीन और जायदाद से अच्छा पैसा कमाना। आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना। आप ख़वातीन हैं तो वहाँ से आप बाहर उठ के आएँगे। आप अपने मेल्स जितने आपके वालिद हैं, आपके बड़े भाई, आपके हस्बैंड का राइट हैंड बनते, या उनसे रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाते आप स्पाइसेस ख़वातीन भी नज़र आएँगी। हर लिहाज से, जैसे हमने कहा मेहंदी का काम हो गया, या घर में खाना बनाने का काम हो गया, ट्यूशन्स पढ़ाना, या कोई तदरीसी काम करना, या कोई एजुकेशन के हवाले से कोई काम करना, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के। इवन यूट्यूब पे अपना चैनल बनाकर आप कपड़े सीते हो, कपड़े के डिज़ाइन सीख के डालो, मेहंदी लगाते हो, मेहंदी के डिज़ाइन लगा के वीडियो बनाओ, आपको भरपूर रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छा खासा चैनल आपका चंद महीनों में खड़ा हो जाएगा, आपको लाखों की इनकम देगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन कहने का मतलब जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर जज्बा और जुनून है तो एक तिनके का सहारा भी आपके लिए बहुत है, और अगर नहीं है जज्बा जुनून तो आपके लिए पहाड़ भी ला के दे दिया ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके लिए इल्म का खजाना, नॉलेज का पेंडोरा बॉक्स भी ला के दे दिया तो उसमें से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा, आप कुछ करना चाहते हो तो ही आपको छोटी से छोटा सा सपोर्ट भी आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो कोशिश करें, ये कहें कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ही आगे आप बढ़ोगे। अदरवाइज आपने फुल स्टॉप लगा दिया कि मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं मेरे से नहीं होगा, यहाँ आपने फुल स्टॉप लगा दिया, आप वो चीज़ वाकई में ही नहीं कर सकोगे। इस दौरान में अपनी कोई बड़ी ख्वाहिश को पूरा होते देखोगे 2025 में भी, खास तौर पे। और इस ढैया के अंदर जो आपका दूसरा लेवल होगा उसके अंदर भी आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना, कोई देरी ना ख्वाहिश। आप चाहते हो कि ये चीज़ मेरी बन जाए, ये चीज़ से मुझे आज़ादी मिल जाए, ये चीज़ मेरी हो जाए, या ये मेरी, इससे मेरी शादी हो जाए, ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इस तरह का कोई भी बड़ी ख्वाहिश है, या कोई गाड़ी चाहते हो, या कोई बाइक लेना चाह रहे हो, या कोई महंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेना चाह रहे हो, कोई आईपैड या आईफोन, या जो भी आपके जहन में है, उसको हासिल करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ जाके पैसे कमाना चाहते हो, वहाँ भी तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते नजर आएंगे। 30 मार्च से ऑनवर्ड्स, यानी 18 मई 2025 को राहु का आपकी राशि से निकल जाना है। ये राहु आपके फर्स्ट हाउस से निकल जाएगा। राहु क्या कर रहा था फर्स्ट हाउस में? टेंशन, डिप्रेशन आपका बढ़ाना, आपके विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका खुद एतमादी, आपके काम करने की लगन को कम करना, आपका लेजीनेस का होना, आपका काम से जी चुराना, आपका हार मान लेना, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस में राहु का होना करवा रहा था। 18 मई से जब ये चला जाएगा तो बहुत सारे मामला सही होते हुए भी आपको नजर आएंगे। अब प्रेजेंट में आपके फर्स्ट हाउस के अंदर राहु मौजूद है, जो सारी गड़बड़ी यहाँ पे कर रहे हैं, और इसी वजह से मामला का बिगड़ना, आए दिन कोई ना कोई चैलेंजेस का सामना करना, प्रॉब्लम्स का होना, ये सब राहु की वजह से आपका डबल माइंडेड होना, कंफ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना,
बनते कामों का बिगाड़ देना, कम्युनिकेशन में कंट्रोल ना रहना, उल्टा सीधा बोल जाना, जिद्दी हो जाना, गुस्से में रहना, ये सारा राहु की वजह से हो। आपके थर्ड हाउस के अंदर यानी बृहस्पति जुपिटर का थर्ड हाउस में रहना, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर। वहीं मंगल मार्स की बात करें, आपके पांचवें घर को चमका रहे, पांचवा घर आपके औलाद की कंसीव करने का घर, औलाद के ट्रैक पे आने के घर, प्रेम प्यार का मोहब्बत का बढ़ाने वाला घर, आपकी तालीम से, आपकी एजुकेशन से अच्छी खुशखबरियां सुनने का घर, आपकी अकलानी ताकतों का मजबूत होने का घर। ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिसे भरपूर फायदा उठाते हैं आप लोग देखोगे। वहीं केतु की बात करें, आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपकी साझेदारी यानी आपके पार्टनरशिप का बिजनेस, आपके कारोबार को चार चांद लगाने वाला घर इसको माना जाता है। सूरज की बात करें, सन आपके 10वें घर, आपके करियर के घर, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर हम शनि सैटर्न की बात करें, आपके 12वें घर, आपके बैरन के दौरे बनाने वाला घर, आपके हाईएस्ट इनकम का घर, या यूं कह लें कि आपके अच्छे पैसे बनाने वाला, आपके आईटी सेक्टर से जुड़ के काम करना, या बैरन जाके जॉब कारोबार करके पैसे कमाने वाले घर के अंदर, या खराजात के घर या हॉस्पिटलाइजेशन के घर के अंदर रहेंगे। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है जुपिटर, ये थर्ड हाउस के अंदर मौजूद है और 15 मई 2025 को ये एक घर आगे चले जाएंगे, यानी कि आप थर्ड हाउस को छोड़ के ये फोर्थ हाउस के अंदर आ जाएंगे। अब राहु 18 मई 2025 में आपके फर्स्ट हाउस से निकल जाएंगे। और अगर हम शनि की बात करें तो ये ट्रांजिट करेंगे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर 30 मार्च 2025 से, और ऐसा होगा 30 साल के बाद, लॉन्ग 30 इयर्स के बाद ऐसा होने जा रहा है कि शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस के अंदर से निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ से निकल जाएंगे और ये आपके लिए बड़ा खुशाइंद रहेगा। बल्कि मार्च के साथ राहु निकल जाएंगे, लेकिन शनि का यहाँ फर्स्ट हाउस में आना हर लिहाज से, वो भी 30 इयर्स के बाद, काफी बड़े बड़े करिश्मे यहाँ पर दिखाएगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, आपके क्लाइंट्स बढ़ाने, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर माना जाता है। अब बृहस्पति 15 मई 2025 से जब आपके फोर्थ हाउस में आएंगे, फोर्थ हाउस में रह के ये आपके 10th हाउस 10वें घर को देखेंगे, या करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, आपको अच्छे अच्छे मौके मिलना अपने करियर के हवाले से, जॉब का मिलना, अच्छे प्रमोशंस के योग बनना, अच्छे सैलरी पैकेज, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी मिलना, और जिस पोस्ट पे अभी आप हो उसके अंदर तरक्की करना, उसके अंदर आगे बढ़ने, ट्रांसफर करके भी अगर आप जाते हो तो वहां भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना आपके लिए मुमकिन बनेगा। और आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड का भी केंद्र में होना हर लिहाज से किस्मत को चमकाता नजर आएगा, यानी किस्मत का भरपूर साथ देना, मजहबी एक्टिविटीज में आपका आगे बढ़ना, आपका कनेक्टिविटी मजहब से अच्छा बनेगा और यही आपकी किस्मत को चमकाएगा। और आप पाइसेंस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर मजहब से कनेक्टिविटी और उन उपायों को कर रहे जो हम आपको बता रहे हैं, लिख के लगा लो, ये सारी बातें होते हुए देखोगे और आपकी किस्मत भरपूर तरीके से पूरे साल, ना सिर्फ पूरे साल बल्कि ये पूरे 2.5 साल जो आपका शनि का साल रहेगा, जो आपका दूसरा लेवल शुरू हो जाएगा, इसके अंदर कामयाबियां समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। गुरु के पूरा यानी जुपिटर के पूरे साल जबरदस्त पोजीशन में रहना, बड़े बड़े हाउसेस को एक्टिव करना, हर लिहाज से ये सारी बातें जो हमने आपको बताई ये सच होते हुए नजर आएंगी। गुरु का, जुपिटर का बड़ा अहम रोल रहेगा, इसलिए कह रहे कि आपने गुरु जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, अपने शनि सैटर्न को स्ट्रांग कीजिएगा, हर लिहाज से आपको राहु केतु को भी स्ट्रांग करना है। यानी ये वो सैयारे हैं जैसे मर्क्यूरी हो गया, बुध हो गया, या फिर वीनस हो गया, शुक्र हो गया, इन तमाम को स्ट्रॉन्ग करना हर लिहाज से पूरे साल को आपके लिए कामयाब बनाएगा। और ये आपका दूसरा लेवल बहुत ही आसान रहने वाला है, दूसरा लेवल इतना मुश्किल नहीं होगा, ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे आपके लिए, प्रॉब्लम्स कम, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, मौके बहुत ज़्यादा होंगे। इस वजह से एक दरवाज़ा बंद होगा तो 10 खोलेंगे, ऐसे कुछ मामला होने वाले, लेकिन मजहब से कनेक्टिविटी ज़रूरी है तो ही ऐसे मामला हो सकते हैं, वरना फिर बंद रास्ता, ये बंद गली में एंटर होना और आपके लिए आगे ना निकल पाना, ऐसा भी हो सकता है। तो कोशिश करें मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी हर लिहाज से। 2025 तो आपके लिए कामयाब है ही है, लेकिन ये 52 डेज जो आपके हैं ये भी हर लिहाज से 30 मार्च से पहले पहले हर लिहाज से कामयाबियां से बैठते और अच्छी चीज़ें होते हुए आप लोग देखोगे और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बाकी के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।